बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है आदत या इबादत। आप गौर करें कि आदत और इबादत में सिर्फ बे का फ़र्क है। बे से मुराद बंदगी। अगर इबादत इस तरीके से की जाए कि जिस तरह ग़ुलाम अपने आका के सामने बैठता है सही मानों में बंदगी करते हुए, तो वह इबादत है, वरना आदत है। आप गौर करें कि जब आप अपने किसी सीनियर के सामने बैठते हैं, अफसर के सामने बैठते हैं, तो पूरे होशो हवास में बैठते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अल्लाह के सामने पूरे होशो हवास में जो हम बोल रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं या जो काम हम नेकी का कर रहे हैं, पूरे होशो हवास में अल्लाह की रज़ा के लिए, तो इबादत है, वरना ये आदत होगी। देखिए कुरान पाक में क्या है कि बर्बादी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल है, गफलत बरतते हैं, यानी आदतन नमाज पढ़ते हैं, इबादतन नहीं। क्यों? क्योंकि नमाजों में तो उनको ख्याल कुछ और आ रहा होता है। एक्चुअली हमारी जो नमाज है वो रिमोट कंट्रोल है। तिलावत, रुकू, सजदा, पता ही नहीं कितनी रकातें पढ़ी हैं, पहली रकात में कौन सी सूरत पढ़ी, कभी 3 रकातें पढ़ी तो याद जहन में रहा कि 4 पढ़ ली, कभी 5 पढ़ ली तो पता चला जी 3 पढ़ी थी, 2 पढ़ी थी, 4 पढ़ी थी। ये रिमोट कंट्रोल हमारी इबादतें हैं, आदत है ये। दिमाग कहीं और, जुबान कहीं और। देखिए इबादत तो इंसान को खुदा तक पहुंचाती है, आदत वहीं का वहीं खड़ा रखती है। तो जिस टाइप की नमाज हम पढ़े वो नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दी जाती है। कुरान पाक हम पढ़ते हैं, ऐसे हम पढ़े हमें कुछ समझ नहीं आता। खासतौर पे आप तरावी में अगर आप देखें, इतनी तेजी से इमाम कुरान पाक पढ़ रहा होता है जिसका एक लफ्ज समझ नहीं आ रहा। यासीन वल कुरान हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजील अज़ीज़िर रहीम ने तुम रकब माउज़ रब। अब बताएं ऐसे ये एक लफ्ज भी समझ नहीं आ रहा, ये हम आदतन पढ़ रहे हैं। नमाज भी हमें किसी लफ्ज का तर्जमा ही नहीं आता। एक बड़ी अच्छी मिसाल दूं कि एक आदमी ने मस्जिद के बाहर खड़ा हुआ और वो हर नमाजी से पूछ रहा था, क्या आपको अत्तहियात का तर्जमा आता है? तो 98% लोगों ने जवाब दिया नहीं आता। अब बताएं ये हमारी कौन सी इबादत है जिसमें हमें उसका तर्जमा ही नहीं पता कि हम क्या क्या रहे हैं। जो हम दुआ मांगते हैं हमें पता है उसका तर्जमा क्या है। हम पढ़ते हैं रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। हमें कुछ नहीं पता वहब लना क्या है, अंतल वहाब क्या है। तो उस दुआ का फायदा जब यही नहीं पता कि हम मांग क्या रहे हैं, हमें यही नहीं पता। अच्छा देखिए इबादत तो बुराइयों से रोकती है, हमें नहीं रोकती, इसलिए कि हमें तर्जमा ही नहीं आता, हमें पता ही नहीं है। तो हमारी रिमोट कंट्रोल इबादत है, आदत है, इबादत नहीं है। रोज़ा रखते हैं, सारा दिन भूखा प्यासा, लेकिन ये नहीं पता कि इसमें कौन से वज़ाइफ हमने करने हैं, किन किन गुनाहों से अपने बचना है, बल्कि तमाम गुनाहों से बचना है। हमें बद नज़री से बचना है, यूट्यूब नहीं इस्तेमाल करनी, फेसबुक इस्तेमाल नहीं करनी, लेकिन हम तो रोज़े को आदत के तौर पर ले रहे होते हैं, कोई गुनाह बंद नहीं किया। हत्ता कि कई लोग ऐसे जो रोज़ा रखकर बगैर नमाज पढ़े सो जाते हैं। अच्छा बिल्कुल ऐसा हम नींद में वॉशरूम गए हैं ना, बिल्कुल इस तरह हमारी नमाज हो रही होती है सुबह की। रोज़ा रखा हुआ है, चुगलियाँ भी हो रही हैं, गीबत भी हो रही है, अशिया महंगी बेची जा रही हैं, कोई कंट्रोल नहीं किया, चोर बाजारी हो रही है, रिश्वत भी ली जा रही है, सूद भी हो रहा है, टीवी भी देखा जा रहा है, गाने ड्रामे, नजरों का गलत इस्तेमाल, सब कुछ हो रहा है। तो ये कौन सा रोज़ा जिसमें हम किसी गुनाह से बच ही नहीं रहे? ये रोज़ा सिवाय पेट खाली रहने के कुछ नहीं है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इसका मफहूम है कि कुछ रोज़ेदार ऐसे जिन्हें सिवाय भूख प्यास के कुछ हासिल नहीं होता। अच्छा जिस तरह हम ज़कात देते हैं वो भी आदत की तरह दी जाती है, सबको बता के, ठीक है, बाकायदा नाम लिखवाया जाता है, रसीद दी जाती है, सबको शो किया जाता है। एक हज कर लिया तो नाम के साथ हाजी साहब। और इसमें भी आप ये बताएं जो हज करने जाते हैं उनमें हज कम और शॉपिंग ज़्यादा होती है। सारे शहर को तमाम रिश्तेदारों को बता के जा रहे होते हैं हम हज पे जा रहा हूँ। और अगर एक से ज़्यादा हज कर लिए तो अल हाज नाम लिख देंगे ताकि शो एक से ज़्यादा हज कर लिए। और जो हज करते हैं उसमें हज के मौके पर सारा फोकस अपनी सेल्फी बनाने पर, वीडियो बनाने पर, वीडियो टॉक करने पर। ये कौन सी इबादत है? डोनेशन दिया, सदका दिया, सबको गवाह बनाकर, बल्कि वीडियो बनाई, तस्वीर बनाई, ये कोई इबादत नहीं, आदत है। इबादत वो जिसमें बंदगी हो, खालिस अल्लाह की रजा हो। नमाज हम कायम करने का हुक्म है ना, तो नमाज कायम करें, ऐसे पढ़े जैसे खुदा हमें देख रहा है। और अगर खुदा, हम ये सोचे खुदा नहीं देख रहा, बल्कि सोचे कि अल्लाह, हम अल्लाह को देख रहे हैं।
اور اگر اتنا بھی نہیں ہوتا تو کم از کم نماز کا ترجمہ تو پوری طرح سمجھ آ رہا ہو، ہم آرام آرام سے پڑھیں۔ اب دیکھیں حکم کیا حدیث ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ہر آیت پہ رکنا ہے، ہم نے سانس لینا ہے، لیکن ہم نہیں رکتے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یوں پڑھتے ہیں، یہ منع ہے۔ حکم ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسے پڑھنا ہے۔ دھیان میں صرف خدا۔ ہم قرآن پڑھیں تو ترجمے پر غور۔ زکوٰۃ دے نا، چھپا کر دے، ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو پتہ نہ لگے، صدقہ بھی ایسے ہی دے۔ حج کر لیا، ساتھ حاجی نہ لکھے۔ ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، پچھلے دنوں ایک آدمی مسجد کی طرف جا رہا ہے، میں بھی مسجد جا رہا، میں نے اس کو لفٹ دی، تو اس نے بیٹھتے ہی مجھے جو پہلا فکر اس نے مجھے کہا نا، اس نے کہا ماشاءاللہ میں نے 50 عمرے کیے ہیں اور 3 حج کیے ہیں۔ اب اندازہ کر، تعارف اس نے اپنا یوں کرایا۔ دیکھیں اگر یہ عبادات ہمیں برائیوں سے نہیں روکتی تو یہ عادات ہوں گی۔ اور اب میں آخر میں بتاؤں گا، عادات بھی عبادت بن جاتی ہیں۔ جب باپ بچے کو نماز کی عادت ڈالتا ہے، شروع میں عادت ہوگی، بعد میں عبادت بن جائے گی۔ بچے کو ہر نماز میں ساتھ لے کے جائے گا۔ فقیر کو صدقہ دیا نا تو خود نہ دیا، بچے کے ہاتھ سے دیا، بچے کو عادت پڑ جائے گی دینے کی۔ زکوٰۃ دی، بچے کے ہاتھ سے دی۔ بچے کو روزے رکھوائے اور پھر اس کی افطاری کروائی، شاباش دی، تاکہ اس کو روزے رکھنے کی عادت پڑ جائے۔ اس طریقے سے کر کر کے جب ہم بچے کو شروع میں عادت بنائیں گے بچپن میں، بعد میں یہ عبادت بن جائے گی۔ لیکن عبادت کا مفہوم بچے کو پتا ہو کہ بیٹا یہ آپ نے عادت نہیں بنانی، عبادت بنانی ہے۔ اور عبادت وہ ہے جس میں بندگی ہو، اور بندگی وہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس میں سے یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے، میں نے کسی اور کو خوش نہیں کرنا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔